यूपी टेट और सी टेट के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि पावला और थॉर्नडाइक इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं पावलाव और थॉर्नडाइक की। देखिए, पावलाव कुत्ते को खिलाओ, ये आपको ध्यान में रखना है। पावलाव अनु अनु का पावलाव कुत्ते को खिलाओ, और थॉर्नडाइक की बिल्ली भगाओ। थॉर्नडाइक की बिल्ली भगाओ, ये आपको याद रखना है मंत्र की तरह। और इस मंत्र से आपको कितनी नॉलेज मिलेगी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू होती है तो हम देखते हैं कि पावलोव कौन है। पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, फिजियोलॉजिस्ट थे जो बाद में मनोविज्ञान का काम किए। शैक्षिक मनोविज्ञान में बड़ा ही नाम किया इन्होंने। पावलोव पावलोव जो थे ये रूस के थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रूसी फिजियोलॉजिस्ट जिसने अणु अणु यानी कि अणु अणु, इसीलिए मैंने कहा ना अणु अणु, अनुक्रिया, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं। और अणु अणु यानी कि अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने लाया, माने कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते का क्या प्रयोग था? कुत्ते को लाओ पाओ खिलाओ, खिलाने से संबंधित है कि कुत्ते को हम खिलाते हैं। खिलाने से पहले ये क्या करते थे, एक कुत्ते को भोजन देने से पहले ये एक घंटी बजाते थे, और घंटी बजाने के बाद उसे खाना देते थे, तो कुत्ते को खाना मिल जाता था। ये था अनुबंधन अनुक्रिया, मतलब कि रोज़ उसके लिए भोजन लाएंगे, घंटी बजाएंगे और कुत्ते को खाने को देंगे, ये उनका काम था। तो होता क्या था, इससे कुत्ते को लार आने लगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। कुत्ते को देखकर भोजन लार टपकने लगती थी, तो उन्होंने क्या किया, देखा प्रयोग में कि एक बार ऐसा किया, सिर्फ घंटी बजा दिया। अब घंटी सिर्फ बजने से भी कुत्ते को लार टपकने लगी, तब जाके इनको समझ में आया कि वो दैट इज़ द लर्निंग प्रिंसिपल। यहाँ पे लर्निंग प्रिंसिपल आया कि पहले भोजन देते थे, घंटी बजाते थे तो लार टपकती थी, बाद में सिर्फ घंटी बजाने से भी लार टपकने लगी। तो इन्होंने इसे सीखने के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया ना उसका नाम हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्लासिकल माने कि पुराना, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि क्लासिकल कंडीशनिंग का किसने किया, कंडीशनिंग माने कि कंडीशन काम करता है, वही क्लासिक वाला। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित जो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो एक बहुत ही शैक्षिक निहितार्थ निकल के आती है। वो शैक्षिक निहितार्थ ये निकल के आती है सुबह। सुबह में होता क्या है, आप सो रहे हैं, कोई बच्चा सो रहा है तो उसको उसकी माँ जगाती है। माँ जगाती हैं, सपोज़ कि माँ जगाने आती है तो आपके कमरे की बत्ती बुझी हुई है तो वो बत्ती जलाएंगी, यानी कि बल्ब जलाएंगी, और उसके बाद माँ जगाएंगी। तो होता क्या है, बच्चा जाग जाता है, बच्चे को जागने की क्रिया याद आ जाती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आप देखेंगे कि माँ आवाज़ भी लगाती है, बत्ती भी जलाती है, तब बच्चा जगता है। लेकिन अगर वही सिर्फ बत्ती जलाने से भी बच्चा जग जाता है। कभी आप देखेंगे सिर्फ बल्ब जलाया, बल्ब हमने जलाया और बच्चा जग से जाग कर उठ के बैठ गया, उठ बैठा। तो ये इस तरीके से शैक्षिक निहितार्थ निकल के आया इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है, जिसे हम अनुक्रिया अनुबंधन भी कहते हैं। आगे हम इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। ये अनुक्रिया अनुबंधन का मतलब हो गया स्वाभाविक विकास, अच्छी आवृत्तियों का विकास हम बालक के अंदर इस सिद्धांत के अंतर्गत कर सकते हैं। यानी कि हम बार बार रिपीट करेंगे वही क्रिया तो बच्चे में वो संस्कार आएगा, वो हैबिट आएगी, हैबिचुअल हैबिट का विकास हमें करना हो, अच्छी हैबिट का, ठीक है। तो हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे क्लासिकल अनुबंधन का नाम भी दिया गया है। अनुबंधन का मतलब हो गया उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापना, ठीक है। उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होती है, यानी कि हम कहते हैं इसको स्टिमुलस और रिस्पोंडेंट। स्टिमुलस क्या होती है, जैसे कि भोजन, हम भोजन को देख के लार टपकना, ठीक है, भोजन देखा वहाँ लार टपकने लगी, तो भोजन क्या हो गई, उद्दीपक का काम कर रही है। भोजन हो गई आपकी उद्दीपक, और भोजन को देख के क्या हो रहा है, लार टपक रहा है, तो ये लार क्या हो गया, उसका रिस्पोंडेंट हो गया, यानी कहने का मतलब अनुक्रिया हो गई। तो ये थी उद्दीपक और अनुक्रिया।
ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, तो ये होता है अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब शरीर क्रिया विज्ञानी थे। बाद में उन्होंने 1927 में ये जो शोध उन्होंने प्रस्तुत किया वो कब किया, 1927 में, ये ध्यान रखना है। और सर्कस का शेर का चाबुक वाली भी कहानी आपने सुना होगा। सर्कस को चाबुक लगाओ तो वो रिंग में डांस करते हैं। मान लीजिए कि हम सर्कस भोपू भी बजाते हैं और रिंग भी करते हैं, मतलब चाबुक चलाते हैं, तो वो सर्कस वाला शेर जो है डांस करता है। बाद में आप देखेंगे सिर्फ भोपू बजा दीजिए तो भी वो डांस करने लगेगा। तो ये शैक्षिक निहितार्थ निकल के आए, यानी इससे स्वभाव का विकास, हैबिट का विकास किया जा सकता है, अच्छी आदतों की, अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। तो इसलिए पावलोव का ये शोध बहुत ही कामयाब रहा, इसको आपको ध्यान रखना है। अनुअनुलेशन मतलब सुनो, पावलोव और कुत्ते को खिलाओ, अंडर थार्नडाइक के बिल्ली को भगाओ। ये आगे हम थार्नडाइक के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे बिल्ली से संबंधित उनका है। थार्नडाइक की बिल्ली कैसी थी, अमेरिकन थी, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ ठीक है, तो थार्नडाइक की बिल्ली अमेरिकन थी, यानी थार्नडाइक अमेरिका के थे और पावलोव रूस के थे। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया इसलिए कुत्ते को इसमें रखे रहेंगे आप। और खिलाओ खाने से संबंधित है, खाना, घंटी बजाना और उससे लार निकलना। ओके।